वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लघयन्ते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमस्कार। आज हम कार्तिक पुराण के अगले अध्याय का श्रवण करेंगे और पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। यह जय विजय का चरित्र है। धर्मदत्त जी ने पूछा कि मैंने सुना है कि जय और विजय भी भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिस पुण्य के प्रभाव से वह भगवान के जैसे रूप धारण करके नित्य बैकुंठ धाम में रहते हैं और भगवान विष्णु के द्वारपाल हुए। दोनों पार्षदों ने कहा कि हे ब्राह्मण, पूर्व काल में तृणविंदु की कन्या देवहूति के गर्भ से महर्षि कर्दम की दृष्टि से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। बड़े का नाम जय था और छोटे का विजय था। उसी देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल उत्पन्न हुए। जय और विजय सदा भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर रहते थे और नित्य अष्टाक्षर मंत्र का जाप करते थे। अष्टाक्षर मंत्र है ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय, इसे अष्टाक्षर मंत्र कहते हैं। तो वे नित्य अष्टाक्षर मंत्र का जप और वैष्णव व्रत का पालन करते थे। एक समय राजा मरुत ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलाया। जय ब्रह्मा बनाए गए और विजय आचार्य। उन्होंने यज्ञ की संपूर्ण विधि पूर्ण करवाई। यज्ञ के अंत में राजा मरुत ने उनको बहुत सारा धन देकर विदा किया। धन लेकर दोनों भाई अपने आश्रम पर गए। वहां उस समय वो बांटने के समय दोनों के बीच में कुछ गड़बड़ हुआ। वह ब्राह्मणों को देखते हुए उन्होंने उस धन के बंटवारे को करते समय किसी प्रकार से उनके मन में लोभ आ गया। जय ने कहा कि इस धन को बराबर बराबर बांट लेना चाहिए। विजय ने कहा था कि नहीं, जिसको जो मिला है उसी के अनुसार रहे। तब जय ने क्रोध में आकर लोभी विजय को श्राप दे दिया। तुम ग्रहण करके किसी को देते नहीं हो, इसलिए तुम ग्राह हो जाओ। ग्राहे ने मगरमच्छ, इसलिए ग्राह हो जाओ। जय के इस श्राप को सुनकर विजय ने भी श्राप दे दिया। तुम मद से भ्रांत होकर श्राप दिए हो, इसलिए तुम हाथी की योनि में चले जाओ। इस प्रकार उन्होंने एक दूसरे को श्राप दे दिया। बाद में क्रोध की शांति के बाद उन्होंने भगवान विष्णु से शाप निवृत्ति के लिए प्रार्थना करने लग गई। भगवान विष्णु ने कहा कि तुम दोनों मेरे भक्त हो। तुम दोनों ने एक दूसरे को क्रोधवश श्राप दिया है, इसलिए तुम्हारा वचन असत्य नहीं होगा। तुम दोनों अपने दिए हुए इस शाप को भोग कर फिर मेरे पास आओगे। इस प्रकार कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। तदंतर वे दोनों गंडकी नदी के तट पर ग्राह और गज हो गए। उस योनि में उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा और वे विष्णु के व्रत में तत्पर रहे। किसी समय गजराज कार्तिक मास के स्नान के लिए गंडकी नदी में गया। उस समय ग्राह ने शाप के को स्मरण करते हुए गज को पकड़ लिया। ग्राह यानी अभी मैंने आप लोग को बताया था मगरमच्छ। ग्राह ने शाप के हेतु को स्मरण करते हुए उस गज को पकड़ लिया। ग्राह से पकड़े जाने पर गजराज ने भगवान रमानाथ का स्मरण किया। तब भगवान विष्णु शंख चक्र और गदा धारण करके वहां प्रकट हो गए। उन्होंने चक्र चलाकर ग्राह और गज दोनों का उद्धार कर दिया और उन्हें अपने जैसा ही रूप देकर वैकुंठ धाम को ले गए। तब से वह स्थान हरि क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है और वे दोनों जय और विजय हैं जो भगवान के द्वारपाल हैं। हे धर्मदत्त, तुम भी मात्सर्य और दंभ का त्याग करके सदा भगवान विष्णु के व्रत में स्थिर रहो। समदर्शी बनो। तुला, कार्तिक, मकर, माघ और मेष, वैशाख के महीनों में
कार्तिक, माघ और वैशाख के महीनों में सदैव प्रातः काल उठो, एकादशी व्रत के पालन में स्थिर रहो, तुलसी के बगीचे की रक्षा करो। ऐसा करने से तुम भी शरीर का अंत होने पर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त करोगे। भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला कार्तिक के इस व्रत से बढ़कर न यज्ञ है, न दान, न तीर्थ है। हे विप्रवर, तुम धन्य हो जिसके व्रत के प्रभाव का से आधा फल पाकर भी वैकुंठ धाम प्राप्त हो जाता है। नारद जी कहते हैं कि धर्मदत्त को इस प्रकार उपदेश देकर दोनों विमानचारी पार्षद वैकुंठ धाम को चले गए। धर्मदत्त जीवन भर भगवान के व्रत में स्थिर रहे और देहावसान के बाद सपत्नीक वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लिया। इस प्राचीन इतिहास को जो सुनता और सुनाता है वह जगत गुरु भगवान की कृपा के सानिध्य को प्राप्त करने वाली उत्तम गति को प्राप्त कर लेता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का भी पाठ कार्तिक में करना चाहिए। अभी जो कथा मैंने आपको सुनाई उसमें गज के द्वारा, हाथी के द्वारा अत्यंत करुण प्रार्थना भगवान की स्तुति में की गई है, भगवान की स्तुति की गई है। उसी को हम गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र कहते हैं। उसके पाठ का अनंत कोटि फल प्राप्त होता है। यदि कार्तिक में आपने एक दिन भी उसका पाठ कर लिया तो आप स्वयं अत्यंत प्रसन्नता महसूस करेंगे। ये सबको करने से यदि आपके अंदर प्रसन्नता होती है तो वही तो उसका फल है। हम जीवन में सारे कार्य कर रहे हैं सिर्फ खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए, और महंगे से महंगी चीजें खरीद लेते हैं, अपनी पसंद का हर कार्य कर लेते हैं। वो क्षणिक होता है, थोड़े दिनों बाद फिर से वही नई को प्राप्त करने की स्थिति आ जाती है, तो उससे सुख फिर प्राप्त नहीं होता है। तो धीरे धीरे ये महसूस होता है कि जो कुछ भी व्यक्ति करता है खुशी और प्रसन्नता के लिए करता है। तो यदि आप कार्तिक में इस प्रकार के नियमों का पालन करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं और एक दिन भी यदि आपको पूर्ण रूप से आनंदित हो जाए, आपके अंदर प्रसन्नता हो जाए, तो उससे बढ़ के तो कुछ भी चीज प्राप्त नहीं कर पाते हम। तो आप यदि एक दिन भी इसका पाठ करते हैं और आपको आंतरिक रूप से प्रसन्नता मिलती है तो यही तो उसका पुण्य है। तो करके देखिए, यदि आपको अच्छा लगता है तो अवश्य आप लोग किसी भी दिन विष्णु सहस्त्र नाम का और गजेंद्र मोक्ष का अवश्य पाठ कीजिए। यदि आप अपने पूजा घर में या तुलसी जी के पास बैठकर करेंगे तो अत्यंत उत्तम होगा। नमस्कार।